नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। मेरा नाम है मयंक और स्वागत है आप सबका आपके अपने चैनल फाइनेंशियल फ्रंटलाइन में। सबसे पहले स्टैंडर्ड डिस्क्लेमर, मैं कोई सेबी रजिस्टर्ड मेंबर नहीं हूं। जो भी इंफॉर्मेशन शेयर कर रहा हूं या करना चाहता हूं, पर्पस इसका सिर्फ एजुकेशनल है, इससे ज़्यादा कुछ भी नहीं। मैं और मेरा चैनल आपको कभी भी किसी भी तरह के कोई टिप्स, ट्रिक्स, रिकमेंडेशंस, कोई गेट रिच क्विक स्कीम ना प्रमोट करेंगे, ना कभी बताएंगे, और ना हमारा ऐसा कभी कोई इंटेंट है। ये हुआ भैया एक ब्रीफ इंट्रो और स्टैंडर्ड डिस्क्लेमर। बिना किसी देरी के शुरू करते हैं आज के सुपर स्पेशल वीडियो के साथ। जैसा आपने थंबनेल में देख लिया, आज मैं आपके साथ में रिस्क मैनेजमेंट पर बातचीत शुरू करना चाहता हूँ। एज इन कि मैंने अपनी तरफ से कई बार पहले बताने की कोशिश की है कि स्टॉक मार्केट की पूरी जर्नी में पूरे के पूरे इसके 360 डिग्री व्यू को समझने के लिए, जानने के लिए, पूरी की पूरी बात को समझने के लिए आपको मल्टी डायमेंशन पर काम करना पड़ेगा। उसमें एक डायमेंशन हो सकता है चार्ट रीडिंग, जिसको आप टेक्निकल एनालिसिस कहते हैं, जिसमें हम चार्ट को रीड करके प्राइस को समझने की कोशिश करते हैं। उससे रिलेटेड हम कंटेंट कंटिन्यूटी पे शेयर करते रहते हैं। ऑलरेडी प्लेलिस्ट बनी हुई है, उसका लिंक आपको इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में हम शेयर भी कर देंगे। उसके बाद आती है ऑप्शंस की ट्रेडिंग, जो एक हॉट केक है। लोग करना चाहते हैं, समझना चाहते हैं, नेकेड भी करना चाहते हैं, ऑप्शन बाय भी करना चाहते हैं, सेल भी करना चाहते हैं, हेजिंग स्ट्रेटजीज भी सीखना चाहते हैं। ऑल इन ऑल ऑप्शंस ट्रेडिंग अपने आप में एक बड़ा वर्सेटाइल, एक बड़ा इंटरेस्टिंग और एक आज की डेट का बड़ा हॉट टॉपिक है, जिसके ऊपर में एक स्टॉक ट्रेडर जो है वो अपना इंटरेस्ट रखता है। उसके ऊपर भी हम रेगुलर बेसिस पर कंटेंट आपसे शेयर करते रहते हैं, उसकी प्लेलिस्ट भी आपको शेयर कर देंगे। फिर उसके बाद बातचीत होती है, ये दो चीज़ें हुई तो क्या ये दो चीज़ें कर लेने के बाद हम स्टॉक मार्केट में कुछ उम्मीद कर सकते हैं कि हम कुछ प्रॉफिट जनरेट कर पाएंगे, या कहीं हम इस पर्टिकुलर प्रोफेशन को, इस काम को एज अ लॉन्ग टर्म करियर अपॉर्चुनिटी देख पाएंगे। तो मेरी समझ कहती है अभी पिक्चर बाकी है, पिक्चर अभी कंप्लीट नहीं है। इन दो चीज़ों के बाद भी मेरी समझ कहती है कि ये 360 डिग्री व्यू अभी नहीं बना। एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है इस पूरे के पूरे काम में आपका रिस्क मैनेजमेंट और आपकी साइकोलॉजी, जो कहा जाता है एक ट्रेडिंग साइकोलॉजी, एक ट्रेडर की साइकोलॉजी, उसका इमोशनल डिसिप्लिन, उसका इमोशनल कंट्रोल, उसका रिस्क मैनेजमेंट। मतलब एक चीज आप समझ करके चलिए, चार्ट है जो सामने दिख रहा है, ऑप्शंस का डेटा सामने दिख रहा है, पर उन दोनों चीजों को देखने के बाद आप किस तरीके से एक्ट और रिएक्ट करेंगे, आपका दिमाग आपको किस प्रकार के सिग्नल देगा, आप कहाँ पर एंटर करेंगे, कहाँ स्टॉप लॉस लगाएंगे, कहाँ पर आप अपने बायस को बदलेंगे, कहाँ पर आप मार्केट के साथ चलेंगे, कहाँ पर आप रुकेंगे, कहाँ पर आप निकल जाएंगे, कहाँ पर आप पूरे के पूरे ट्रेंड को राइड करेंगे। ये सारी की सारी चीज़ें चलती हैं ट्रेड लेने के बाद आपके बैक ऑफ द माइंड में, जहाँ पर ट्रेडिंग साइकोलॉजी या रिस्क मैनेजमेंट बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। मैं समझता हूँ ये कि बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, इसके ऊपर कंटेंट शेयर होना चाहिए, इसके ऊपर बातचीत होनी चाहिए, इसके ऊपर जो वैल्यूएबल इंफॉर्मेशन है वो एक रिटेल कम्युनिटी के पास जानी चाहिए। वही कोशिश कर रहे हैं। आज से उस पर्टिकुलर गैप को फिल करने की फिर से शुरुआत है, और कंटेंट आज से उसके ऊपर बनना शुरू हो रहा है। वीडियो आज फर्स्ट आप देख ही रहे हैं, उसके ऊपर तो बातचीत हम करेंगे। मैंने आपको पूरी की पूरी कहानी बता दी कि हम कर क्या रहे हैं। फर्स्ट टेक्निकल एनालिसिस वीडियोस आपके पास हैं, चैनल पर कई वीडियोस डले हैं जो आपकी हेल्प करेंगे चार्ट को रीड करने पे। वहाँ से आपका इंटरेस्ट डेवलप होता है, आप ऑप्शंस की तरफ मूव करते हैं, तो ऑप्शन के कुछ बुनियादी कॉन्सेप्ट्स के वीडियोस हैं वो देखें। ऑप्शन स्ट्रैटेजीज से कई प्लेलिस्ट बनाई हुई हैं वो देखें। दो चीज़ें कंप्लीट होती हैं, फिर उसके बाद आप आगे बढ़े ट्रेडिंग साइकोलॉजी पर। आप कहीं से कोई चीज़ पिक कर लीजिए, आपको पिक्चर, मैं कभी उस तरीके से कंटेंट नहीं बना करके चलता कि जी पहले पुराना देखो तो आपको नई बात समझ आएगी, ऐसा इस तरह की नॉनसेंस में हम पार्टिसिपेट कभी नहीं करते हैं। आप जो वीडियो उठाएं, पूरी कोशिश होती है वो वीडियो अपने आप में कंप्लीट हो, और वो कम से कम जो 15-20 मिनट का समय आप वीडियो के साथ लगाएं, तो कम से कम आपका वो टाइम वर्थ स्पेंड हो। आपका हाँ यार कि 15-20 मिनट मैंने किसी के साथ लगाए, उसकी बात सुनी तो मेरे को कुछ वैल्यू मिली। यार बात बहुत हो गई, अब अपन लोग चलेंगे स्क्रीन पर और समझने की कोशिश करेंगे कि रिस्क मैनेजमेंट से रिलेटेड आज इंट्रोडक्शन क्लास में, फर्स्ट क्लास में, इंट्रोडक्टरी सेशन में मेरे पास आपको बताने के लिए क्या है। चलिए लेते हैं भगवान का नाम और अपनी बातचीत शुरू करते हैं। आइए, जैसा आपने सुन लिया, देख लिया, थंबनेल में देख लिया, पिछले 5-7 मिनट में मेरी बातों में भी सुन लिया कि आज मैं आपसे बात करना चाहता हूँ रिस्क मैनेजमेंट के बारे में। इस शब्द को ही अपने आप में अगर आप दो टुकड़ों में तोड़ देंगे, जो अपने आप में टूटा हुआ ही है, पहला शब्द है रिस्क और दूसरा है मैनेजमेंट। यहाँ पर बात हो रही है रिस्क को मैनेज करने बारे में। रिस्क मतलब खतरा, खतरे से मतलब है कि पैसे का काम है तो खतरा एक ही चीज़ का है कि पैसे के बर्बाद होने का खतरा है। यही है फाइनेंशियल मार्केट में, ट्रेडिंग मार्केट में। ट्रेडिंग मार्केट में जो सबसे बड़ा रिस्क, यही रिस्क है ना
क्या पैसा लेकर के आए और वो पैसा बर्बाद होने का चांस हो गया, पैसा बर्बाद होने का चांस है, यही तो सबसे बड़ा रिस्क है। और क्या रिस्क है? स्टॉक मार्केट में या फाइनेंशियल मार्केट में ट्रेड करने के लिए अगर कोई आता है तो उसका सबसे बड़ा रिस्क क्या है कि वो पैसा लेकर के आएगा और उसका पैसा बर्बाद हो जाएगा। तो बात यहाँ पर ये हो रही है कि आप अपने रिस्क को मैनेज करने के बारे में विचार करना चाहते हैं, उस चीज़ को समझना चाहते हैं कि आप कुछ ऐसा जानना चाहते हैं, ऐसा करना चाहते हैं कि आपका जो पैसा है जिसके ऊपर रिस्क है, रिस्क किस चीज़ का रिस्क है? पैसे के बर्बाद होने का रिस्क है, पैसे के लॉस होने का रिस्क है, यही ना रिस्क है। आप उसको मैनेज करना चाहते हैं, उसी को बता दिया गया एक बड़े शब्द में, उसको हमने रिस्क मैनेजमेंट नाम में प्रेजेंट कर दिया। मैनेज करना चाहते हैं हम रिस्क को, और चलते हैं पीछे इसके बारे में बात करते हैं। मैनेज तो तब करेंगे ना किसी चीज को जो आपको पता होगा कि रिस्क है क्या। वो हमने बात करी, रिस्क क्या है कि आपके पैसे के बर्बाद होने का रिस्क है। अब इस चीज को थोड़ा सा और आगे लेकर के चलते हैं, और बड़ी इंपॉर्टेंट एक डायमेंशन आपके साथ में शेयर करता हूं। अगर आप उसके ऊपर थोड़ा सा विचार करेंगे तो मेरी समझ कहती है कि डेफिनेटली आपका थॉट एक नए टेंजेंट पे डल करके आ जाएगा। रिस्क के ऊपर बात करते हैं। आप डिफरेंट सेगमेंट्स में ट्रेड करते होंगे भी और कर सकते भी हैं। एग्जाम्पल ले लेते हैं, मैं निफ्टी का एक एग्जाम्पल लेकर के आपको बात समझाने की कोशिश करता हूं। यहां पर आप इंट्राडे ट्रेडर भी हो सकते हैं, पोजिशनल भी हो सकते हैं, पोजिशनल मतलब बीटीएसटी हो सकते हैं, और एसटीबीटी भी हो सकते हैं। बीटीएसटी होता है बाय टुडे सेल टुमारो, एसटीबीटी होता है सेल टुडे एंड बाय टुमारो, जिसमें आप शॉर्ट पोजीशन बनाते हैं और बाद में कवर करते हैं। वो आप फ्यूचर से ऑप्शन से बना पाएंगे पोजीशंस। और बीटीएसटी जिसमें आप बाय करके चलते हैं, लॉन्ग पोजीशन बनाकर चलते हैं, वहां तो कोई बात ही नहीं है। वहां तो आप निफ्टी के 20 भी खरीद सकते हैं, निफ्टी के फ्यूचर में भी ट्रेड कर सकते हैं, और म्यूचुअल फंड भी कर सकते हैं, और दुनिया जान के आपके पास भी चीज है। पर हाँ, अगर आपको शॉर्ट पोजीशन बना करके चलनी है तो शॉर्ट पोजीशन बनाने की अपॉर्चुनिटी आपको, जिसको एसटीबीटी कहते हैं। कई लोगों को एसटीबीटी के बारे में शायद नहीं पता होगा। बीटीएसटी सबने सुना है, एसटीबीटी नहीं सुना होगा। एसटीबीटी सेल टुडे एंड बाय टुमारो, मतलब शॉर्ट कर दिया और नीचे आकर के पोजीशन को कवर कर दिया। जैसे आप देख रहे हैं बाजार अक्टूबर के महीने से लेकर अभी तक भगवान की कृपा से ताबड़तोड़ तरीके से बाजार टूट रहा है। तो कई स्मार्ट ट्रेडर्स हैं जिन्होंने यहाँ पर शॉर्ट पोजीशंस बना रखी हैं, ऊपर से बेच करके आए हुए 26,200 से, और आज अपना 23,000 के आसपास आकर के बैठे हैं और मौज काट रहे हैं। तो उन्होंने करीब करीब 3,000 पॉइंट यहाँ पर नीचे की तरफ, 3,000 पॉइंट अपने आप में बहुत बड़ी रकम होती है। 75 का लॉट के हिसाब से देखेंगे तो 3,000 पॉइंट, ये करीब करीब दो सवा 2 लाख रुपए के आसपास की रकम बन जाती है सिंगल लॉट पे। पर खैर कोई बात नहीं, 75 का तो लॉट अब हुआ, पहले तो लॉट को छोड़ दो। पर चलो दूसरे डायमेंशन पे नहीं डलते, निफ्टी के बारे में बात करते हैं। इससे मैं आपको रिस्क के बारे में अपने इंट्रोडक्शन के जो मेरे थॉट्स हैं वो आपके साथ शेयर कर पाऊंगा, विद होप कि आपका इंटरेस्ट डेवलप होगा और हम इस पर्टिकुलर एफर्ट को कंटिन्यूटी में आगे लेकर के जाएंगे। निफ्टी पर बात करेंगे। निफ्टी के आप ट्रेडर हैं, फर्ज कर लीजिए, एग्जाम्पल ले लीजिए कि आप निफ्टी के इंट्राडे के ट्रेडर हैं। अब यहां पर सबसे इंपॉर्टेंट रिस्क मैनेज के बारे में जब आप बात करते हैं, अपने रिस्क को मैनेज करना चाहते हैं, तो सबसे पहले आपको यह पता होना चाहिए कि आपका रिस्क है क्या। अजीब सा सुनने में तो बड़ा कुछ अटपट सी बात लग रही है कि आपको यह पता होना चाहिए कि आपका रिस्क क्या है। जब तक आपको यही नहीं पता होगा कि आपका रिस्क क्या है तो उसको मैनेज कैसे करेंगे। एग्जाम्पल समझिए, निफ्टी में आप इंट्राडे काम करते हैं, और इंट्राडे में आपके पास क्या क्या तरीके हैं काम करने के, उसको हम 1 मिनट बात करते हैं। सबसे पहला तरीका है कि निफ्टी के अंदर में आप निफ्टी के फ्यूचर को लॉन्ग या शॉर्ट कर सकते हो, मतलब बुलिश है तो लॉन्ग कर सकते हो, बेरिश है शॉर्ट कर सकते हो, निफ्टी फ्यूचर में काम कर सकते हो। दूसरा तरीका क्या हुआ, आप निफ्टी की ऑप्शंस में ट्रेड कर सकते हो। आपके पास फ्यूचर के पैसे नहीं है तो आपने कहा चलो यार एक ऑप्शन का तुक्का लगा लेते हैं, ऑप्शन में चले गए। अब ऑप्शन में जाने के बाद आपको फिर वहां पर डायमेंशन मिल जाती है, ऑप्शन बायर बन जाओ। ऑप्शन तेजी है तो कॉल बाय कर लो, मंदी है तो पुट बाय कर लो। बायर बनकर काम नहीं करना, सेलर बन के काम करना है तो कोई बात नहीं, दोनों की दोनों डायरेक्शन को आप सेलर बन करके प्ले आउट कर सकते हो। उसके बाद आता है, आप कहते हो नहीं यार मैंने बाय भी कर लिया, मैंने सेल भी कर लिया, अब मैं इसको हेजिंग करके चलूंगा, तो आपके पास वहां पर हेजिंग की भी अपॉर्चुनिटी बन जाती है। हेजिंग अपॉर्चुनिटीज में डिफरेंट स्ट्रैटेजीज हैं जहां पर आप ट्रेड कर सकते हो। ये मैं आपसे बात कर रहा हूं कि एक अकेले निफ्टी में आपके पास सुबह उठ करके 9:15 के बाद कितनी सारी ऑप्शंस हो सकती हैं काम करने की। और बताता हूं आपके पास में, बहुत लोगों को शायद इसके बारे में नहीं पता होगा, आप निफ्टी फ्यूचर में भी काम नहीं करना चाहते, निफ्टी ऑप्शंस में भी नहीं काम करना चाहते, तो आप फिर भी निफ्टी के अंदर में काम कर सकते हो। और उसको काम करने का तरीका निफ्टी 20 का तरीका है। निफ्टी 20 बिल्कुल एज गुड एज ये किसी एक स्टॉक के तरीके से काम करेगा। ये निफ्टी का ईटीएफ है, इसकी कीमत 260-70 रुपए होगी डिलीवरी में। इंट्राडे करने के लिए बैठेंगे तो शायद 50-60 रुपए में आपको सिंगल यूनिट मिल जाएगा। ये सिंगल यूनिट में आप 50-60 रुपए से निफ्टी में ट्रेड कर सकते हैं।
पता हो तो कमेंट में लिखिए, ना पता हो तो भी कमेंट में लिखिए, ज़रूरत है तो इसके ऊपर एक वीडियो बना करके डाल देंगे। तो अब कोई आदमी आता है, वो कहता है यार फ्यूचर में कर नहीं सकता, फ्यूचर में मेरे को लाख सवा लाख रुपए लगा, ऑप्शन मेरे को करना नहीं है, क्योंकि नेकेड ऑप्शन बाय में भी मैं लॉस खा चुका, सेल में भी लॉस खा चुका, हैजिंग स्ट्रैटेजी मेरे को आती नहीं है, मैं सीखना भी नहीं चाहता, मैथमेटिकल गेम होती है, मेरे ऊपर से निकलती है, मेरे को मत सिखाओ। फिर भी मेरे को काम करना है और मेरे को निफ्टी में ही काम करना है, तो वो क्या करे बेचारा, पैसे हैं जी मेरे पास 5,000 10,000 रुपए, 5-10 हज़ार रुपए जिसके पास होते हैं आमतौर पर वो सबसे पहले जाकर के फ्यूचर ऑप्शन के काम में जाता है। 10-15 हज़ार वाला ट्रेडर जो है वो ऑप्शन खरीदेगा, ऑप्शन में 5-7-10 बार अपना पैसा बर्बाद करने के बाद, अपना माथा फोड़ने के बाद जब उसे अकल आएगी पर बाजार उससे छोड़ा नहीं जा रहा होगा, तो फिर वो क्या करेगा, क्या कर सकता है, फिर वो निफ्टी 20 भी एक ऑप्शन है। तो ये मैंने आपको कुछ ऑप्शंस बताई कि जो विकल्प बताए कि जो एक ट्रेडर के पास सुबह 9:15 9:15 के बाद मार्केट में, फर्ज कर लीजिए कि आप निफ्टी के ट्रेडर हैं, ये ऑलमोस्ट ये सब कहानियां आपको आपके बैंक निफ्टी में भी, मिड कैप में भी, किसी इंडिविजुअल स्टॉक्स में भी, मोटा मोटी ये सारी कहानियां आपको भी वहां पर भी ये सब मिल जाएंगी। क्यों बता रहा हूं ये मैं आपको सारी कहानी, और बहुत ज्यादा चांसेस हैं कि आपको ये सब कुछ ऑलरेडी पता है। क्यों बता रहा हूं, उसके पीछे रीजन है। वो रीजन ये है कि आपको रिस्क को अगर मैनेज करना है तो पहले आपको ये जानना पड़ेगा कि आपका रिस्क है क्या। पता है नहीं रिस्क है क्या, मैनेज क्या करोगे। अब समझिए कैसे, इसके बारे में कहना चाह रहा हूं। अगर आप निफ्टी 20 के ट्रेडर हैं, मतलब 250 वाली एक सिंगल यूनिट, 270 वाली सिंगल यूनिट खरीदते हैं जो आपको 50 रुपए की पड़ती है, वहां पर आपका रिस्क अलग है। समझिए बात को, वहां पर आपका अलग रिस्क है। वहां पर आपका टोटल स्टेक के ऊपर 250 रुपए लगा हुआ है, जिसके पीछे 50 रुपए आपने मार्जिन लगाया और आपने इंट्राडे का ट्रेड खड़ा कर दिया। तो वहां पर सबसे पहले एक चीज समझिए, उस मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, गेम खेलने से पहले कुछ गेम के 2-4 रूल तो सुन लीजिए या सीख लीजिए। ये है सबसे इंपॉर्टेंट चीज। मैनेजमेंट तो डेफिनेटली आप कर लेंगे, बहुत ज्यादा चांसेस हैं कि हमारी बात अगर आप सुनते रहे तो अपने रिस्क को बहुत सरलता से मैनेज कर लोगे। पहले गेम के रूल समझ लो। रूल समझ लो से मतलब है, अपना मन आपने बनाया निफ्टी 20 में काम करना है, तो आपको पता है यार निफ्टी 20 में मेरा इतना पैसा, इतने पैसे पे मेरा इतना मार्जिन, और इतने मार्जिन पे अगर मेरे को बाजार मेरी स्ट्रैटेजी के विपरीत जाता है तो मेरा इतना, मैं स्टॉप लॉस और वो सब चीजों पर हम आगे और बात करेंगे। तो आपको एक डायमेंशन मिली, हाँ यार मुझे पता चला कि निफ्टी 20 एक डायमेंशन है, यहां पर मैं काम करता हूं तो मुझे इतने इतने रुपए में चीज मिल जाती है, मैं इसको ऐसे मैनेज कर सकता हूं। 10,000 लेकर आया, 25,000 लेकर आया, तो यस मेरे पास एक डायमेंशन निफ्टी 20 है। दूसरा, आप और आगे बढ़े, आप और एग्रेसिव हुए, आपके पास कैपिटल आया, आपके पास लाख सवा लाख 1.5 लाख रुपए आ गया, आपने कहा यस मैं इतना कॉम्पिटेंट हूं, इतनी गेम समझता हूं, मुझे अब यहां पर पता है कि मैं कौन से कुएं में छलांग लगाने लगाऊं और मैं फंसा तो मैं बाहर कैसे आऊंगा। जब आपको पता चलने लगता है ना, जब आपको इस चीज का आभास होने लगता है, तब ये गेम एक दूसरे डायमेंशन पे डलती है। निफ्टी फ्यूचर्स 1.5 लाख रुपए का था, एक पॉइंट के पीछे आपने ऑब्जर्व करना शुरू करा। बात समझिए मैं आपको जो कहना चाह रहा हूँ, आपने उस गेम को समझा, आपको पता हाँ भाई 1.5 लाख रुपए का निफ्टी फ्यूचर है, बाजार मेरी दिशा में चलेगा तो मुझे हर पॉइंट पे 75 रुपए मिलने हैं, मेरी दिशा में नहीं चलेगा तो मेरे हर पॉइंट के ऊपर मेरे 75 रुपए का लॉस हो रहा है। समझिए कि अगर मैं 100 रुपए का स्टॉप लॉस, अगर मैं 100 पॉइंट का स्टॉप लॉस, एक एग्जांपल आपसे शेयर करता हूँ। निफ्टी फ्यूचर के आप ट्रेडर हैं, 1.5 लाख रुपए का आपने मार्जिन अपनी तरफ रखा और निफ्टी फ्यूचर को आपने लॉन्ग करने का विचार किया। आपने अपनी स्ट्रैटेजी से लॉन्ग करा, पर वॉट एवर रीजन बाजार लॉन्ग नहीं गया, बाजार नीचे की तरफ निकलना शुरू हो गया और आपने अपना 100 पॉइंट पे स्टॉप लॉस लगा रखा है। एग्जांपल कि आपने 100 पॉइंट पे स्टॉप लॉस लगा रखा है, तो ये आपको पता है भाई कि मैं क्या गेम खेल रहा हूं। वो 100 पॉइंट का मतलब है 75 गुने में 100 से मतलब है 7500। 5 मिनट लगेंगे, बाजार नीचे जाएगा और आप 7500 रुपए डेबिट पर आकर के खड़े हो जाओगे। 1.5 लाख रुपए के पीछे 7500 रुपए 5% होता है। तो क्या आभास आपको है इस चीज का। मैनेज तो आप, जैसे मैंने कहा कि बाद में करोगे, पहले रिस्क तो जान लो कि निफ्टी फ्यूचर में अगर आप जा रहे हो, 1.5 लाख रुपए लगा रहे हो, 100 पॉइंट का स्टॉप लॉस डाल रहे हो, स्टॉप लॉस हिट हुआ तो 7500 रुपए आपके डेबिट हैं। ये मैनेज कैसे होगा। सेकंड मैंने कहा ना, रिस्क मैनेजमेंट, पहले रिस्क आएगा, मैनेजमेंट बाद में आएगा। रिस्क आ गया, अब रिस्क के बारे में तो जानो। जैसा निफ्टी 20, चलो निफ्टी 20 पर 1 मिनट के लिए बात कर लेते हैं, आपको बिल्कुल पिक्चर क्लियर हो जाएगी 1 मिनट में मैं आपको क्या कहना चाह रहा हूं। और डेफिनेटली अगर आप अभी तक मेरे साथ हैं और बात को सुन रहे हैं तो विश्वास जानिए, प्रेजेंटेशन खत्म होते होते डेफिनेटली आपका
रिस्क को देखने का नजरिया तो मेरी समझ कहती है बदल ही जाएगा। एग्जाम्पल, आओ जी चलो और बात करते हैं। आपके पास रुपया है 25,000 रुपये, एग्जाम्पल मान रहा हूँ एक, चलो 50, इजी कैलकुलेशन के लिए 50,000 में मान ले रहा हूँ कि 50,000 रुपये है। 50,000 से आप निफ्टी 20 का काम करने आए बाजार में। एक निफ्टी 20 इंट्राडे में आपको 50 रुपये का मिला। 50,000 में कितने मिलेंगे भैया? 1000 मिलेंगे आपको। अरे आप 50,000 रुपये में आपको 1000 निफ्टी 20 मिल जाएंगे, मोटा मोटा एक हाइपोथेटिकल फिगर है, एग्जैक्ट क्वांटम में मत जाइए। 100-200 ऊपर नीचे हो सकते हैं। मैंने कोई सामने अभी वो ब्रोकर का चार्ट नहीं खोला, सिर्फ आपको बात समझाने के लिए बात समझा रहा हूं। 1000 क्वांटिटी आप लेकर के बैठे हैं और 200 फला जो भी निफ्टी जितने के ऊपर चल रहा है, वहां से बात को समझिए आप 1 मिनट के लिए कि मैं आपको क्या बताने की कोशिश कर रहा हूं। वहां से अगर निफ्टी जैसे 250 रुपए का, अगर मैं 1 मिनट के लिए निफ्टी 20 को मान लूं, तो 250 का 1% कितना होता है? बताइए 250 का 1% कितना है? फटाफट कमेंट लिख करके बताइए। 250 का 10% हुआ कितना? 25, और 1% हुआ 2.5 रुपए। 1% मतलब 250 वाला निफ्टी 20, अगर बात बड़ी तसल्ली से समझिए, मैं जो आपको कहने की कोशिश कर रहा हूं, आपने 1% अगर निफ्टी मूव करेगा आपकी डायरेक्शन के विपरीत, अगर कोई बड़ा सा स्पाइक आ गया और 2.5 रुपए अगर आपका निफ्टी वहां से टूट गया, मतलब 250 वाला निफ्टी 20 आपका 247 रुपए 50 पैसे रह गया, मतलब एक निफ्टी 20 पे अगर आपके 2.5 रुपए टूट गए तो आपकी 1000 क्वांटिटी पे आपको 2,500 रुपए का लॉस दिखेगा। फेयर कैलकुलेशन है ये। 2,500 रुपए का लॉस की एक्सेप्टेंस, सबसे पहले तो ये पता होना आपको कि यार अगर बाजार मेरे विपरीत गया तो मैं 2,500 रुपए डेबिट देखूंगा। फिर बोल रहा हूं ये 2,500 रुपए मैनेज कैसे होगा, सेफ कैसे होगा, कम कैसे होगा, सेकेंडरी पार्ट है। उसके लिए पूरी दुनिया पड़ी है। बोल, मैनेज तो तब करोगे ना जब रिस्क का पता होगा। रिस्क ही नहीं पता यार। निफ्टी 20 का रिस्क हमने असेस किया, उसी तरीके से हमने अभी लगा करके असेस किया जैसे मैंने आपसे बात की अभी थोड़ी देर पहले कि 100 पॉइंट बाजार ऊपर नीचे होगा और निफ्टी फ्यूचर खरीदे हो तो 7,500 रुपए माइनस पर आकर के खड़े हो जाओगे। नई डिमेंशन आपके साथ और बात करता हूं अब। और ज्यादा आपको खतरा कैसे महसूस होगा, आप 1 मिनट के लिए समझिए बात और आप इमीडिएट इस चीज का एहसास करेंगे। आपने गलती से निफ्टी की कॉल खरीद ली। बाजार चल रहा था 23,000, आपने 23,000 की कॉल को खरीदा। 23,000 की कॉल आ गई 200 रुपए की। हाइपोथेटिकल है, कहेंगे तो चेक करके बता भी दूंगा कितने रुपए की आ रही है। एटीएम की कॉल खरीदी 250 रुपए की। 100 पॉइंट अगर बाजार टूटेगा ना वहां से, भाई कॉल आप क्यों खरीद रहे हो? क्योंकि आपको लग रहा है बाजार ऊपर जा रहा है। गलती से वहां से अगर बाजार टूटा ना, तो आप बाजार 100 पॉइंट नीचे, अगर 100 पॉइंट बाजार टूटेगा ना, तो भाई साहब 70 या 80 रुपए आपकी कॉल टूट जाएगी। 80 रुपए आपकी कॉल टूटेगी। 80 रुपए का आपको मतलब मालूम है? आपको 80 रुपए का क्या मतलब है? अगर आप 200 रुपए की कॉल खरीद रहे हो तो मतलब आप 15,000 रुपए लगा रहे हो उसके ऊपर में। 15,000 रुपए की आपकी कॉल आएगी और 15,000 की कॉल 200 का, 200 की जो कॉल होगी उसकी कीमत रह जाएगी कितनी? 120 रुपए उसकी कीमत रह जाएगी। 80 रुपए उसमें से निकलेंगे। अब 120 को 75 से गुना कर लो, आपके सामने आ जाएगा 9,000 रुपए। आपको इस चीज का मालूम है? आपका 15,000 रुपए का इन्वेस्टमेंट थोड़ी देर में आपको 6,000 रुपए के लॉस पर लाकर खड़ा कर देगा। कैन यू इमेजिन आपके साथ क्या हुआ है? आपका 40% पैसा टूट गया है। बहुत सारे लोगों को चक्कर आ रहे होंगे अब तक। बहुत सारे लोगों को चक्कर आ रहे होंगे अब तक। दिस इज वॉट हैज हैपेंड टू योर मनी। निफ्टी 20 का लॉस असेस करा हमने। हमने एक हाइपोथेटिकल फ्यूचर का एक लॉस असेस करने की कोशिश की और हमने एक ऑप्शंस का लॉस असेस करने की कोशिश की। यही तो रिस्क है ना। यही तो पैसे का टूटना या पैसे का बर्बाद होना या पैसे का लॉस में आ जाना ही तो रिस्क है ना। ये मैंने आपको रिस्क से थोड़ा सा अवेयर कराया, सिर्फ आपको एक डायमेंशन दी। ये सोचने के लिए शायद कोशिश कर रहा हूं, मजबूर कर रहा हूं कि आप पहले अपने रिस्क को जान लो कि आपका रिस्क है कितना। कि जिस कुएं में छलांग लगा रहे हो ना, एक बार को आंखें खोल लो और देख लो कि जो नीचे छलांग लगा रहे हो वहां पर पानी है, सांप है, मगरमच्छ है या क्या है, और वो कितना गहरा है। आंखें बंद करके छलांग मत लगाओ, आंखें खोल लो। कहीं कुछ नहीं हो रहा, बाजार चल रहा है, सारे बाजार चल रहे हैं। अब तो 24-24 घंटे के बाजार चल रहे हैं। अगर फाइनेंशियल मार्केट की ट्रेडिंग में आ गए हो, आना चाहते हो, इसको एज अ प्रोफेशन, इसको एज अ करियर अपॉर्चुनिटी देखना चाहते हो, तो भैया कुएं में छलांग लगाने से पहले एक बार देख लो नीचे कि कुएं में क्या क्या है। सूखी घास भी हो सकती है, चोटी ना लगे। पानी हो सकता है साफ सुथरा, मजा आ जाए। गर्मी का मौसम वैसे ही आने वाला है। जाओ डुबकी लगाओ, साथ में सीढ़ी है, सीढ़ी से ऊपर आ जाओ, कोई परेशानी नहीं। गलती से अगर उसमें नीचे मोटे मोटे मगरमच्छ और तगड़े तगड़े सांप हुए तो आप समझ लो आपका क्या होने वाला है। ये
मैंने आपको एक छोटे से निफ्टी के बड़े रफ एग्जांपल से जस्ट एक आपके साथ में बात करते करते कैलकुलेशन भी मुझे पता है कि बात करते में कितनी कैलकुलेशन मैंने ठीक कर लेनी होनी है। यहां पर आपको कोई कैलकुलेशन सिखाना मकसद नहीं था। तो आपके पास सबके पास कैलकुलेटर है, सारे ब्रोकर हो, आप सब अपने अपने घर में सर्वगुण संपन्न हो, सब सब कुछ जानते हो। समझाना ये चाहता हूं, अगर रिस्क का पहले पता चल जाएगा ना तो फिर मैनेज तो कर ही लेंगे। ये एक इंट्रोडक्शन में मैं आपसे अपने मन के थॉट्स आपसे शेयर करना चाहता था विद अ होप कि ये आपके काम आएंगे। आप जैसे मुझे कमेंट्स करेंगे, अपने थॉट्स शेयर करेंगे, मैं वैसे ही अगले वीडियोस उससे रिलेटेड बनाता रहूंगा। पर एक चीज पक्की है कि ये प्लेलिस्ट आज से बननी शुरू हुई है, तो आज तक तो हमारा भगवान की कृपा से ट्रैक है कि एक बार शुरू कुछ ना कुछ करते हैं तो उसके ऊपर कंटेंट तो डालते ही रहते हैं। सिर्फ आपसे रिक्वेस्ट ये करेंगे कि कंटेंट आपको जैसा भी लगा हो आप प्लीज़ उस पर कमेंट कीजिए। और मैं कभी नहीं कहता कि कमेंट आपको मेरे फेवर में करना है, उससे कोई जरूरत नहीं, क्योंकि जब तक आप मुझे क्रिटिसाइज नहीं करेंगे, जब तक आप मुझे उसका मेरे कंटेंट का रियल असेसमेंट नहीं देंगे, तब तक मैं अपने कंटेंट को बेटर कैसे करूंगा। तो मैं तो खुद कह रहा हूँ, आपको जो कमी लगती है, जो जो अगर आपको चीज़ें ठीक लगती हैं वो तो लिख ही दीजिए। उसके लिए प्यार मोहब्बत आपका वैसे ही परम पिता के आशीर्वाद से आप इतना देते हैं कि मैं क्या कहूँ। वो तो मैं जीवन में आपका जो दिया हुआ है कभी वापस नहीं कर सकता, मैं हमेशा बोलता हूँ। नहीं तो मेरे पास, मैं तो कभी जीवन में नहीं सोच सकता था कि कभी मेरे पास भी कुछ ऐसी कोई चीज़ होगी जो मैं बताऊंगा और वो आप लोगों के काम आ जाएगी। पर वो आप लोगों के प्यार मोहब्बत से मुझे उस चीज़ का एहसास हुआ कि हाँ चलो, कुछ ना कुछ मैंने पिछले 5-7 साल में सीखा जो मेरे भाइयों के काम आ रहा है, तो मैं इस काम में लगाऊं। अब चाहता मैं सिर्फ यही हूँ, असेसमेंट जो भी आपका रियल वैल्यू फीडबैक हो ना, जो रियल फीडबैक हो वो आप फीडबैक, करेक्ट फीडबैक लिखो। ठीक लग रहा है ठीक लिखो, जो चीज़ समझ नहीं आ रही गलत है, आवाज़ समझ नहीं आ रही फंबल है, वीडियो है, जो कॉन्सेप्ट जो कमी है लिखो। क्योंकि जैसे जैसे आप कमियां मेरे को लिख करके पिन पॉइंट करोगे, मैं धीरे धीरे करके उनका सुधार कर लूंगा। फायदा मुझे भी होगा, कंटेंट बेटर हो जाएगा, और फायदा आपको और हमारी सारी कम्युनिटी को हो जाएगा कि उन्हें कुछ और वैल्यूएबल कंटेंट मिल जाएगा। अब एक आध दो छोटे छोटे अपडेट हैं, वो मेरी बात और सुन लो। अपडेट नंबर 1, आप हमें ऐसा चैनल मेंबर ज्वाइन कर सकते हो। चैनल मेंबर बनने का सबसे बड़ा बेनिफिट आपको ये होगा, हम इवनिंग में ऑनलाइन मीट्स करते हैं जहां पर हम डिफरेंट थ्योरीज, पैटर्न्स, ये सब चीज़ें जो हमारे इंडिकेटर्स, ऑप्शन स्ट्रैटेजीज, रिस्क मैनेजमेंट, ये सब बातें दुनिया जान की जो चीज़ें हैं ना, इसके ऊपर हम और डीप डाइव इन करते हैं। ऑनलाइन मीट होती है, आप लोगों के पास एक्सक्लूसिव राइट्स होंगे। मीट में पार्टिसिपेट करो, चीज़ को सीखो, समझो, सवाल पूछो, जवाब लो, अपने कॉन्सेप्ट्स को क्लियर करो, और फटाफट चीज़ को बिल्कुल क्लियर करने के बाद ना अपने मतलब की 4 चीज़ सीखो यार। बाजार में जाओ, इंडिपेंडेंट ट्रेडर बनो, पैसा बनाओ। सिर्फ ये एक डेडिकेटेड एफर्ट मैं अपने रिटेल भाइयों के लिए चला रहा हूँ, इस उम्मीद में कि यार जो लगे हैं, मतलब सुबह शाम लगे हैं इस काम में पार पाने पे। देखो मैं एक चीज़ आपको बताता हूँ, एक मन का थॉट शेयर करता हूँ। एक बड़े भाई से बात हुई तो उन्होंने भी यही सेम थॉट्स हमसे शेयर किए। स्कूल कॉलेज में इस चीज़ की कोई बहुत बढ़िया करके पढ़ाई नहीं है, जो हम ये काम करने निकले हैं ना, बात को समझ लो। और बहुत इंपॉर्टेंट बात है, स्कूल कॉलेज में इसकी पढ़ाई नहीं है। NCFM NISM इसके कोर्सेज तो कराता है, वो कोर्सेज कुछ नहीं होते। वो आप कोर्स पे इनरोल करो जा करके, वो आपको किताब भेज देगा, खुद किताब पढ़ो, पेपर दो, पास करो। वो कितने लोगों ने पेपर पास करे हैं और कितने लोग उसके बाद सक्सेसफुल ट्रेडर बन पाए हैं, ये मेरी समझ से परे है। फिर इसके बाद और अपनी नॉलेज एनहेंस करने के लिए हमारे पास क्या तरीका है, यूट्यूब के वीडियोस देखो। अब यूट्यूब के वीडियोस पे मेरे को बहुत बड़ा गैप नजर आता है। मैं जित ऐसा नहीं है, बहुत स्मार्ट, बहुत अच्छे और बहुत सज्जन लोगों के वीडियोस यूट्यूब के अब पर अवेलेबल हैं, पर वो गिने चुने हैं यार। और मैं नहीं कहता कि मेरे वीडियोस में कोई वैल्यू या कोई कंटेंट होने वाली है, वो आपको खुद पता होगा कि आपको क्या वैल्यू मिल रही है। पर मेजोरिटी ऑफ द वीडियोस में वैल्यू नहीं मिल रही यार, मेरा ये असेसमेंट है। बाकी आप ठीक समझो तो अपना भी असेसमेंट लिख के बताना कि मेजोरिटी ऑफ वीडियोस के ऊपर में तो वीडियोस मुझे तो लगता है कि या तो वो थंबनेल के बेसिस के ऊपर चलते हैं, या उसके बाद पता नहीं बीच में क्या कहानी होती है क्या नहीं होती, भगवान जाने क्या है क्या नहीं है। पर कम से कम उसमें रियल वैल्यू, तो मैं तो रियल वैल्यू फाइंड करने में बड़ा दुखी होता हूं यार। पर फिर कहूंगा 100 में से 80% या 75% वीडियोस में वैल्यू नहीं होती है यार। वो थंबनेल के बेसिस के ऊपर सिर्फ व्यूज कलेक्ट करने के नाम पर चल रहे हैं। बाकी उन वीडियोस के अंदर में ज्यादातर कोशिश की जाती है, या तो वो स्ट्रेटेजी बेच रहे होते हैं, या अपने कोर्सेज बेच रहे होते हैं, या कोई थर्ड पार्टी प्रोडक्ट प्रमोशनल कर रहे होते हैं। वो ये कह रहे होते हैं कि भाई ब्रोकर पे खाता खोल लो, या फिर कुछ कोई भी किसी प्रकार की ऐप बेच रहे होंगे, या कोई इंश्योरेंस बेच रहे होंगे, या लोन बेच रहे होंगे। जो मेरा अभी तक एक्सपीरियंस है, बाकी आप लोग अपने एक्सपीरियंस शेयर कर देना। उन वीडियोस में वैल्यू नहीं है, जिन वीडियोस में वैल्यू है उन तक हम पहुंच नहीं पाते। इसके बाद सोर्स रह जाता है किताबें। जो बड़े बड़े महान ट्रेडर हुए हैं, उन महान ट्रेडर्स ने किताबें बनाई हैं, किताबें लिखी हैं। अब वहां फिर एक चैलेंज, किताबें अंग्रेजी में है,
पर ज़्यादातर हम लोग हिंदी समझते हैं। अब क्या करें, हिंदी में किताबें हैं नहीं, अंग्रेजी की किताबें, अंग्रेजी समझ नहीं आती। जिनको किताबें समझ आती हैं वो किताबें हज़ारों हज़ारों रुपए की मोटी मोटी किताबें हैं, और इतनी टेक्निकल लैंग्वेज की किताब है कि ज़्यादातर लोग उसको पढ़ नहीं पाते। लोगों का किताबें पढ़ने में इंटरेस्ट नहीं है, क्योंकि स्कूल कॉलेज को छोड़े हुए कई साल हो गए। अब क्या करें, ये गैप है। इस गैप को कैसे फिल किया जाए? सरकार अपनी तरफ से क्या इनिशिएटिव ले रही है? सरकार अपनी तरफ से ये तो करती रहती है, वीकली एक्सपायरी बंद कर दो, लॉट साइज बढ़ा दो, मार्जिन बढ़ा दो, ये कर दो, वो कर दो। ये करने से आपको क्या लग रहा है? निफ्टी की वीकली में नेकेड ऑप्शन बाइंग कम हो गई या बंद हो गई? टट्टू, बढ़ गई, बढ़ गई। सरकार को क्या लग रहा है कि सरकार एक सेगमेंट बंद करेगी, बैंक निफ्टी की वीकली एक्सपायरी बंद कर दो, तो लोगों को दिख नहीं रहा क्या सामने से कि निफ्टी की वीकली एक्सपायरी चालू है? जो काम 10,000 में हो रहा था वो 15,000 में हो रहा है, क्या फर्क पड़ गया? लोग काम कर रहे हैं, बहुत बढ़िया काम कर रहे हैं, सब कुछ वैसे ही चल रहा है, वही कॉल पुट, वही सब कहानियां वैसे चल रही हैं, वही लाइव फीड चल रही है, वही रिकमेंडेशन चल रही है। अगर आपको किसी को ठीक रास्ते पे डालना है तो कम से कम उसे ठीक रास्ता दिखाओगे तो वो ठीक रास्ते पे डलेगा। आप एक तरफ तो कह रहे हो कि नेकेड स्पेकुलेशन बंद करो, ये करो, वो करो, पर नेकेड स्पेकुलेशन बंद करने के साथ आपने किसी को सामने को दूसरा रास्ता दिखाया, आपने कोई इंस्टीट्यूट खोल दिया जहां पर फ्री में किसी को कुछ सिखा रहे थे रिटेल को। क्या किया आपने? अब मैं मास्किंग, मैं हायर अथॉरिटी से, सेबी से, एनएससी, एनएसएफ से मैं सवाल पूछ रहा हूं भाई, क्या आपके आपने आपने कोर्सेज निकाल रखे हैं वहां पे? कोर्सेज के नाम पर क्या पैसे दे दो, आप किताब भेज देते हो, किताब पढ़ लो, पेपर करा देते हो, फिर सर्टिफिकेट दे देते हो, उससे क्या होगा? ट्रेडर बन जाएगा कोई? मुश्किल लगता है, मुझे मुश्किल लगता है। अगर फिर वहां पर मुझको ये गैप दिखता है, और उस गैप को फिल करने के लिए मैं अपनी तरफ से बड़ी एक छोटी सी ईमानदार कोशिश ये कर रहा हूँ, दो कोशिश कर रहा हूँ, और मुझे लग रहा है कि मैं ईमानदारी से चल रहा हूँ, और हाथ जोड़ के परम पिता से बस प्रार्थना है कि जैसा चल रहा हूँ वैसा बस मैं कम से कम वैसा चलता रहूँ। पहला, ईमानदारी से वीडियोस बना रहा हूँ, कोई चीज बेचने की कोशिश नहीं करता। दूसरा, ऑनलाइन मीट्स करता रहता हूँ। उस ऑनलाइन मीट में जो मुझे पता है ना, या जो मैं किताबें पढ़ के सीखता रहता हूँ, वो अपने भाइयों को सिखाता रहता हूँ, और भगवान की कृपा से अभी तक सब ठीक चल रहा है। और ये पूरा का पूरा क्रेडिट मेरे भाइयों आपको जाता है। ये पूरी कहानी बीच में बताने का ये मकसद था कि बाजार में स्किल डेवलपमेंट के नाम पर, लर्निंग के नाम पर, रिटेल के नाम पर, स्किल डेवलपमेंट के कोई खास बढ़िया मौके हैं नहीं आपके पास। आपको मौके के नाम पर धोखा मिल रहा है। रोज यूट्यूब पर चले जाओ, उठ करके कोई ना कोई तुम्हारा यूट्यूबर, कोई ना कोई ट्यूटर, कोई ना कोई टीचर बेचारा एक्सपोज ही हो रखा होता है। क्यों? ट्रेडिंग से कमाई 12 लाख, ट्यूशन बेच बेच के, कोर्स बेच बेच के कमाई 2 करोड़। क्या मतलब इस बात का? ओ भाई, तू इतना ही बड़ा अगर ट्रेडर था, इतना ही बड़ा इन्वेस्टर था, तो तेरे को पहले, अगर अगर भाई एक बात सोच, अगर एक ट्रेडर है, इन्वेस्टर है, तो भाई पैसे तो वहीं से कमा लेगा भाई। तू क्यों किसी को 2, 4, 5, 4, 10,000 रुपए के कोर्स बेचता है भाई? तू ये समझा कोर्स का बेच रहा है, तो इसका मतलब है कहीं ना कहीं कोई गैप है। चलो कोर्स भी खरीदा, बहुत लोगों से मैं पूछता हूं, सबसे बात करता हूं, दुनिया जान के लोगों ने दुनिया जान के कोर्स खरीदे, पर कोर्स खरीदने के बाद कितने लोगों का बेड़ा पार हुआ, इसका असेसमेंट कहां है किसी के पास इसका असेसमेंट? मैं ओपन फोरम में आप लोगों से पूछता हूं, लिखो जवाब अपनी तरफ से आकर के। कितने लोगों ने कोर्स खरीदे, कितने लोगों ने कोर्स के नाम पर पैसे दिए, और कितने लोगों ने जितना पैसा कोर्स के नाम पर दिया, कम से कम उतना पैसा ही अगर आपने बाजार से वापस निकाल लिया हो ना, तो भी मेरे को बताना सामने से। बहुत रेयर हो गए आप लोग। ऐसा आपको लगता है कि कोर्स करोगे, 10,000 से लेकर के 50,000 से लेकर के 2 लाख 2.5 लाख आप दोगे तो उसके बाद आप जेम्स बॉन्ड बन जाओगे स्टॉक मार्केट के? मुझको ऐसा नहीं लगता यार, क्योंकि अगर ऐसा होता तो फिर आप लोग तर गए होते। कटाक्ष नहीं है, क्रिटिक को किसी को क्रिटिसाइज नहीं करता हूं, सिर्फ आपको ये बताने की कोशिश कर रहा हूं कि ये वाले पर्टिकुलर काम में जो ये एक सवाल है, ये एक पजल है, इस पजल का जहां आप जवाब ढूंढ रहे हैं ना, जवाब वहां नहीं है। इसका जवाब कम से कम आप एक चीज और सोचो। चलो एक मिनट और बात करते हैं। आप कोर्स करने गए किसी के पास, सामने से उसने अपने आप को बड़ा कोई ठीक ठाक सा एजुकेटर दिखाया, प्रेजेंट करा, अपने प्रॉफिट लॉस शेयर वॉट एवर, उसने कुछ ना कुछ झूठे सच्चे आपके साथ में कागज पत्र अपने शेयर किए, आप इन्फ्लुएंस हो गए और आपने जाकर के उसका कोर्स खरीदा। बहुत सरल था किसी के लिए 4 ऐसे अंग्रेजी मोटे मोटे शब्द बोलना और अपने आप को पढ़ा लिखा दिखाना, फर्जी P&L आपके साथ शेयर करना, आपको कन्विंस करना, और आपसे 10-20 हजार रुपए लेकर के आपको एक रिकॉर्डिंग भेज देना। अब देखते रहो उस रिकॉर्डिंग को बैठ करके, और इंतजार करते रहो कि तुम्हारे मास्टर जी जिस दिन आएंगे तुम्हारे सवालों के जवाब देंगे, और उस रिकॉर्डिंग के बेस पर सोमवार को ट्रेड लेकर के और दिखा देना मेरे को।
सरल होता तो हम सब गंगा नहा गए होते। नहीं है सरल। इस सवाल का जवाब है स्किल डेवलपमेंट में। आपको बाजार के साथ रहना पड़ता है, आपको चार्ट रीडिंग भी सीखनी पड़ती है, ऑप्शन स्ट्रेटजीज भी सीखनी पड़ती है, रिस्क मैनेजमेंट, ट्रेडिंग साइकोलॉजी भी पर भी काम करना पड़ता है, आपको किताबें भी पढ़नी पड़ती हैं, आपको बाजार में चार्ट के साथ पड़े रहना पड़ता है। शॉर्टकट नहीं है। 5 दिन में ट्रेडर नहीं बन पाओगे। मैं चैनल पर जाओ, देखो फाइनेंशियल फ्रंटलाइन के चैनल पर जाओ, 1000 वीडियोस हैं, बहुत सारे लाइव फीड भी होंगे, बहुत सारे एजुकेशनल मटेरियल भी होंगे, बहुत कुछ होगा। और मैं सामने से आपको आकर के कह रहा हूं कि अभी तक स्टॉक मार्केट का 1% भी अगर मैंने कवर कर लिया हो ना तो बहुत बड़ी बात है। 1000 वीडियोस हैं, 2 साल पुराना चैनल है, बोल बोल करके थक गया। 1000 वीडियोस, 2 साल पुराना चैनल, स्टॉक मार्केट का टोटल कंटेंट कवर बराबर है ओनली 1% भी शायद। तो आपको लगता है कि 5 दिन की क्लास में जाकर आप बैठोगे, फीस दोगे, 5 स्टार होटल में जाओगे, 3 टाइम खाना खाओगे, आपको 4 स्ट्रेटजी सिखाएगा, 5 आपको कप पेन, कप कौन सा तो पैटर्न होता है तुम्हारा, वो कप पेन हैंडल और हेड एंड शोल्डर, वो डबल टॉप, ट्रिपल टॉप एंड ऑल दैट नॉनसेंस। फिर मैं बोल देता हूं और फिर मुझे उसका एहसास होता है यार कि नहीं यार, नहीं कुछ कहना चाहिए, मैं माफी चाहता हूं, मैं जरा कभी कभी एक्सैजरेट करने लगता हूं चीजों को। बट अगर ये करके प्रॉफिट बनता होता तो अब तक बन गया होता यार। नहीं बनता है प्रॉफिट। बाजार इतने सरल तरीके से इस प्रकार से नहीं चलता है। बाजार मेहनत मांगता है। बाजार कहता है बेटा 5 साल लगेंगे, किताबें पढ़नी पड़ेंगी, चार्ट देखने पड़ेंगे, कॉन्सेप्ट सीखने पड़ेंगे, अपने आप को बहुत बढ़िया करके तुम्हारी रबिंग पॉलिश होगी, तगड़े करके रगड़ा लगाया जाएगा, एक्सट्रीम करके, और उसके बाद भी अगर तुम बच गए तो बाजार तुम्हें, शायद बाजार अगर मेहरबान हुआ तुम्हारे पे, तो फिर तुम्हें ये लाइफ लॉन्ग वो स्किल दे देगा। फिर उसके बाद जीवन में तुम्हें कुछ और करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। डॉक्टर बनते हो 10 साल में, मैं बार बार बोलता हूँ, इंजीनियर बनते हो 5 साल में, और ट्रेडर बनोगे तुम 5 महीने में। 5 महीने तो बहुत ज्यादा बोल दिया, 5 दिन में। 5 दिन में ट्रेडर, थिंक इट ओवर। तुम्हें लगता है कि ट्रेडर बन जाओगे तुम 5 दिन में, कोर्स करोगे, और वो भी रिकॉर्डिंग, पैसे जो मर्जी, पैसे पे नहीं जाते, कोर्स करने गए तुम, कोर्स किया तुमने, और रिकॉर्डिंग किसी ने तुमको रिकॉर्डिंग दे दी, तुमने रिकॉर्डिंग देख ली, तुम अपने आप को ट्रेडर बोलते हो। तुम्हें लगता है कि एक डॉक्टर जिसने 10 साल तक रगड़ रगड़ के बेचारा पागल हो गया और वो डॉक्टर बन गया, इतनी मेहनत के बाद बना, कोई वकील बना, कोई आईएएस बना, कोई कुछ बना, कोई अपने 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 डोमेन में आप किंग बन गए, और आप 5 दिन में कोई ऐसा स्किल डेवलप कर लोगे कि आप उन इतने सज्जन, इतने बड़े लोगों को चैलेंज दे दोगे। सर आप 5 दिन में स्किल डेवलप करके तो 5वीं के बच्चे को भी नहीं फेल कर पाओगे। कुछ नहीं है 5 डेज, व्हाट 5 डेज, व्हाट 5 डेज। आप चैनल पर जाकर के कंटेंट देख लो। अगर आप 5 दिन में, जो वीडियोस मैंने बना करके आपको शेयर करें, अगर आप 5 दिन में ये वीडियोस ही देख करके सामने से मेरे को बता दो तो मैं आपको मान जाऊंगा। और चलो कभी किसी का मन कर रहा हो ना कि हाँ चलो मैंने कोई कोर्स करा और मैंने कोई कोर्स करके चीज सीखी और चलते बाजार में काम करती है, तो भी आप हमें कमेंट करके बता देना। हम चलते बाजार में भी आपके साथ आकर के, आप हमको साथ में बताना कि कौन सी चीज कहां पर क्या हो रही है और वो कैसे चल रहा है, आप हमें बताना और आप हमें सिखाना। क्या फैक्ट ये है यार, मैं वापस आ जाता हूं, जो मुझे समझ आता है मैं वो बताने की कोशिश कर रहा हूं, मैंने क्यों इस डिमेंशन पे डल गया। क्रक्स ऑफ द मैटर इज कंसंट्रेट ऑन स्किल डेवलपमेंट, कंसंट्रेट ऑन लर्निंग। देयर आर नो शॉर्टकट्स, इजी गेम नहीं है, अचीवेबल है, मेहनत मांगती है, चीजें सीखनी पड़ेंगी, चार्ट रीडिंग करनी पड़ेगी, ऑप्शन स्ट्रैटेजीज कॉन्सेप्ट सीखने पड़ेंगे, रिस्क मैनेजमेंट, ट्रेडिंग साइकोलॉजी सीखनी पड़ेगी। ये तीनों अलग अलग डायमेंशंस हैं, तीनों की अपनी अपनी अहमियत है, अपनी इंपॉर्टेंस है, अपनी वेटेज है। जब तक आप इन तीनों चीज़ों पर पार नहीं पाएंगे, मेरी समझ कहती है स्टॉक मार्केट में आप सक्सेस से बहुत ज़्यादा दूर रहेंगे। सिर्फ इतना ही दूर रहेंगे जितना ज़मीन पर खड़ा हुआ इंसान चांद से दूर होता है। बाकी आपकी मर्जी, जैसा अच्छा लगे वैसा कर लो। हाँ वापस आ जाते हैं, कंटेंट जैसा भी लगाओ यार कमेंट कर देना, ठीक लगाओ तो लाइक कर देना, हो सके तो चैनल सब्सक्राइब कर लेना, और ये आगे भी इंफॉर्मेशन किसी को पास ऑन कर देना विद द होप के शायद उसको भी कोई चीज़ काम की मिल जाएगी। यार अब वीडियो कंक्लूड करता हूँ, बात को खत्म करता हूँ। टिल वी मीट अगेन, प्लीज टेक केयर, बाय बाय, हैव अ ग्रेट डे एंड सुपर्ब लाइफ अहेड। बाय बाय फ्रेंड्स, बाय।